ठीक है, मैं संग्राम सिंह से अवश्य पूछूंगा। महामंत्री संग्राम सिंह, मंत्री चाचा, तुम्हें भगवान की सौगंध, सच सच बताना मंत्री चाचा कि आखिर ये आपका बेटा गुलशन दोषी है या निर्दोष? महामंत्री संग्राम सिंह, सच सच बता कि बात क्या है। अगर तूने झूठ बोला तो दरबार में फांसी पर चढ़ा दूंगा। महाराज, शायद प्रथम बात यह है कि माजरा महाराज राज दरबार का है, मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन रही बात आंखों देखी, जो मैंने अपने आंखों से देखा है उसे सच सच बयां करूंगा, चाहे आप मुझे फांसी चढ़ा दें या तो सूली पे चढ़ा दें। महाराज, हर रोज रात मैं महारानी के सैन कक्ष के चारों तरफ अपना पहरा लगा रखा। अचानक आधी रात चीखने की आवाज हुई। मैं आवाज की तरफ भागा महाराज, तो भागते भागते कहाँ है महाराज? महारानी के सैन कक्ष के पास। और महारानी के सैन कक्ष के जो मेन गेट थे वो खुले हुए थे। और महाराज, चीखने की आवाज थी महारानी के कमरे से आ रही थी। आगे बढ़कर देखा महाराज, तो देखता क्या हूं, महारानी चांदनी के ऊपर पागल भेड़िए जैसे दौड़ पड़ा था। ये तो मौके पर मैं पहुंचा महाराज, महारानी जी की असमत को बचाया। बाकी क्या माजरा महाराज, आपके नजरों के सामने। द्वारपाल, बता, सच सच बता। अगर तूने झूठ बोला तो फांसी पे लटका दूंगा तुझे। बता। महाराज, महामंत्री ने जो कुछ बताया क्या ये सत्य है? महाराज, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। महामंत्री साहब ने जो कहा वो बिल्कुल सच बात है। गुलशन, नहीं पिताजी, मुझे फंसाया जा रहा है डैडी। मैं निर्दोष हूँ डैडी। आखिर सोचो डैडी कि आपका खून इतना गंदा कैसे हो सकता है डैडी? मैंने कुछ नहीं किया। गुलशन, बोल, ऐसा तूने क्यों किया? बोल। अरे कभी ने क्या किया? वो बाजी नहीं। अरे कभी ने क्या किया? वो बाजी नहीं। हर तुझे देख आया उधर नहीं। डैडी, आपने बचपन से नाजों से पाला डैडी। आप भी रूठ गए तो दुनिया क्या कहेगी डैडी? आप क्या कह रहे थे मेरे प्यारे पिता? आप क्या कह रहे मेरे प्यारे पिता? माजरा कुछ समझ में
ले। मैं असल में गलत मैं कुछ ना किया। संग में गलत मैं कुछ ना किया। दोस्त कुछ भी हमारा था। और गुलशन तूने कहना है गद्दार का। गुलशन को निकला गुलशन को निकला और किया साथ में अगर जानता जब इतना बड़ा था तब तेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। मैंने तेरे लालन पालन के लिए अपनी दूसरी शादी किया कि तेरी परवरिश में कोई कमी ना हो। अगर जानता और तुझे ऐसा करेगा और तुझे बालपन में जहर चांदनी बोल तू क्या चाहती है? राजा, आज इस हरामजादे ने एक माँ के अचल को अपवित्र किया है। एक माँ की तरफ अपनी गंदी नजर डाली है। मैं कुछ नहीं चाहती। जिस आंखों से इसने माँ की तरफ गंदी नजर डाली है, जिस कलेजे से इसने माँ के लिए ऐसा सोचा, मुझे इसकी दोनों आंख और कलेजा चाहिए। नहीं मेरी भैया, हे माँ, भगवान के लिए, हे मेरी भैया, भगवान के लिए मुझ पर नहीं करो। मर गई तेरी माँ और मर गया आज के बाद मेरा बेटा गुलशन। अगर ऐसा सोचा होता तो आज माँ का ये हाल है। चांदनी, आज एक बेटे का बाप नहीं बल्कि इस रत्नसार का महाराज फैसला अवश्य करेगा। बड़ी उम्मीद से फैसला चाहती हूँ राजन। महामंत्री संग्राम सिंह, जल्लाद को बुलवाया जाए। जाओ और जल्लाद को बुलाकर और लेकर आओ। जड़ाओ। इस जल्लाद को इस वक्त किसने बुलाया गया है? जल्लाद, इस नालायक लड़के ने अपनी माँ के साथ अपनी हवस पूरा करना चाहा, इसलिए न जल्लाद अब पल की देरी लगावो, कसो इसका
का पालन होगा। इसकी दोनों आंख और कलेजा निकालकर आपके चरणों में न्यौछावर कर दूंगा। ठहरो राजन, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन राजन राजकुमार गुलशन को ये सेनापति सिंह अपने हाथ में खिलाया है। राजकुमार गुलशन अपनी मां की साथ ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकता। राजन ये तो हम लोगों की गलती है। राजन, अगर आज हम लोग आपको दूसरी सगाई करने पर मजबूर न किया होता तो शायद ये दिन आपको देखना न पड़ता। राजन राजकुमार गुलशन निर्दोष है। राजन, इसलिए रही बात आंख और कलेजे की, राजन तो ये आंख और कलेजा सेनापति सेनापति जी चुप रहो, हो जाओ अपमान। राजपाट की बात में तुम होते हो कौन? अभी तुमने सुना महाराज ने इंसाफ किया है और महाराज को सबूत और गवाह की जरूरत है। नहीं महारानी जी, तब से का भगवान के ऊपर न तरस खाओ। महारानी जी मुझे मालूम है राजकुमार गुलशन निर्दोष है। महारानी जी राजकुमार की सजा माफ कर दिया जाए। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आज जो तुम्हारी नजरों के सामने है एक तुम्हारे लाडले बेटे, इतना हो जाने के बाद फिर भी अपने बेटे को कहते हो कुछ नहीं किया। शायद तुम्हें ये पता नहीं है कि महाराज ने हुक्म दिया है कि अगर उनके फैसले के वक्त, इंसाफ के वक्त अगर कोई बीच में बोलता है तो उसे धक्के देकर इस राज दरबार से निकाल। और हाँ, इंसाफ के बीच अगर आओगे तो धक्के देकर निकाले जाओगे। महारानी जी सेनापति को धक्के मारने की जरूरत नहीं। महारानी जी ये शेर सिंह आपके इस राज दरबार से स्वयं चला जाएगा। महारानी जी इसे में तुम्हारी भलाई। महारानी जी और धक्के मारने की रानी जरूरत धक्के मारने की रानी और जरूरत नहीं, और तेरे दरबार से खुद चला जा। गुलशन बेटा मेरे लाल, काफी हूँ मेरे लाल। इतिहास अगर इन पिता की दूसरी सगाई न करवाया होता तो शायद कि तुझे से जितना देखा पता नहीं लाल। तेरे मृत्यु का कारण कि गुलशन बेटा मेरे लाल पापी हूँ मैं, और अपनी कली की मैं भी सजा पाऊं। जल्लाद ले जाओ इस नालायक को और उसकी दोनों आँखें और कलेजा निकालकर दरबार में पेश करो। ठीक है डैडी, आपका जैसा फैसला मुझे मंजूर है डैडी, लेकिन आप मेरे पिता होने के साथ साथ एक सम्राट भी है। लेकिन माँ,
हे मेरी मैया, आज के बाद तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरे लिए मेरा बेटा मर गया और तेरे लिए तेरी माँ मर गई। नहीं माँ, एक बेटा के लिए माँ की क्या कीमत होती है, एक बेटा से पूछो जिसके मौजूदा हालत पर माँ कायम नहीं है। लेकिन माँ, हे मेरी मैया, माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। द्वारपाल, द्वारपाल, मुझे आराम गाह तक पहुंचाया जाए। मेरी तबीयत नासाज होती जा रही है द्वारपाल। जा तहाँ नाश हो जाए, जैसे हमका जरौब्या ऐसे न जरब्या। बुढ़ा साला सदमे में आ गया। अभी क्या देखा है महाराज, ये तो टेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। ऐसा पिक्चर तुम्हें दिखाऊंगी कि कभी सोच भी नहीं सकते हो। वाह महारानी जी, कहने वाले ने सच कहा है। क्या कहा है? कहने वाले ने कहा है कि कलयुग का वास हो, वाह वाह, कलयुग का वास हो और सबका सत्या। ए राजा, वाह महारानी जी, तुम्हारे दिमाग का दाग देना पड़ेगा। क्या चाल चला, साला रोड़ा रास्ते से हट गया। ए राजा, ये कैसी मेरी चाल है, वाह, ये कैसी मेरी चाल है, और इसी को कहते अरे मेरे टमाटर। बस करो, जान गए बाबू। यहाँ अब वादा कौन वादा रे? झूठ न बोली तो दिखाते रहे हो तुम। अगर साले हमारी तरफ न होता ना तो 6 की 6 गोली साले तेरे पीठ में होती। क्या रे? ओ सुन मेरी बात, यहाँ से जाना, जो दासी है दासी से कह देना वो जितना पैसा होगा तुझे दे देगी। जा जा। क्या रे? एक चीज हमने देखा है। क्या देखा है? ये चीज ये देखा है, एक सिंगल पिस्टन की गाड़ी थी। बाबू इधर आओ, इधर। एक सिंगल पिस्टन की गाड़ी थी, ट्रैक्टर की बात है, और एक 3 पिस्टन की गाड़ी रही। ओहमा 3 पिस्टन वाली गाड़ी अब सिंगल पिस्टन पर चढ़ाई वाली रहे, मगर हमरे बात समझ में नहीं आई। समझ में ये नहीं आई कि इनका जो ए बेटा, शायद तुमने कहावत नहीं सुना होगा, पातर को खा, ए पातर को खा, दुनिया सोखा। यही तो कहा थी, यही तो कहा थी, जहका जस घर द्वार वही वह गए फरका, और जहका जस बाप महतारी वस लड़का,
और हम जान गए तुम दोनों मिलाकर पक्के छिनरी छिन। ए राजा चलो ना चले। अरे वाह चांदनी, तेरी इसी अदा पे कोई समझे ना समझे मेरे त्रिया जाल को। वाह ए बच्चे, अरे जौन बैठे इनका तो खूब समझ में आवा। वाह महारानी जी, तेरी यही अदा संग्राम सिंह के दिल और दिमाग को चाक कर गई। हेलो हेलो ये आ गए। समझे रहे हो बच्ची, काम दे तू का बाद में। हेलो हेलो ये आ गए। विनोद हलवाई क्या कह रहे हैं? वो देखो तबाही से मार रहे। निकाल लियो एक आध बोरिया रुपया हुए जो तुमका जो कही तो रुके रहा तो मार तवार रहा था। मैडम जी आज ये लगा 21 रुपए का इनाम। हमका लागत है तुम्हारे चुन्ना काटे। वाह महाराज जी, तेरी अदा हमारे दिल और दिमाग को चाक कर गई। सच में? ये पतली कमर जिसमें गोरे गाल, राजा मुझे एक बात याद आ गई। क्या? ए चांदनी, अरे गोर की पत्थर की रे, अरे गोर की पत्थर की रे, मारा गुलाल बाचियाला उड़। काहे मारा गजब हो थर थर कांपे लागिया रे, हो थर थर कांपे लागिया रे, ओ जैसे चाले काले नाजुक दहिया लज गई से, नाजुक दहिया लज गई से, गजब उड़ल अमला मोरे सजनवा मोरे सजनवा हो, तो चल पट के हमला मर जा। ये आगे हमारे भैया बाबूलाल जो कि ग्राम कल्लू के पूर्व निवासी है। ये लगा 21 रुपए का इनाम। कह रहे हैं महारानी पता नहीं आज तुम्हार चेचिस रहा कि चले न जाए। ए चांदनी, ए पहिया में आवाज सिमट के, ए पहिया में आवाज सिमट के, गोरी लाज शर्म ओ मरिया में भर के सिंदूरवा, ओ मरिया में भर के सिंदूरवा, ओ पिया हमके सुहाग बनाएगा। तोहर तार सुन के मनवा, तोहर तार सुन के मनवा, मोरे सजनवा हो, मोरे सजनवा हो, तो चल पट के हमला ये आगे विनोद हलवाई मिठाई वाले नसीबाबाद के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से 20 रुपए का इनाम पार्टी हार की स्वागत करती है। हेलो हाय साहब, ये के मालिक हमारे श्री राम मरण भाई साहब, श्री राम मरण भाई साहब जो कि पूरे पंचम सिंह कोरमाओं के निवासी है, लगाई सील की कदर करते हुए 50 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। वाह वाह। अगर यह तिरा के महतारी रत्नसा में अगर 4 छाटू हो जाए तो यह देश तो नाश हो जाए, पक्का नाश हो जाए। और यहू सार छिनरा पक्का है।
पक्का है? हाँ यह जान गए, मगर कहना क्या है? चलते चलते एक बात याद आ गई, यही दोनों के ऊपर है। कैसे कि घुस गया भीतर रे, जैसे मंत्री साहब महारानी के लगे घुस गए, कि घुस गया भीतर रे, रसैया मस्कवा सनी कर रे। घुसर 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 घुस गया भीतर रे, रसैया मस्कवा सनी कर रे। घुसर घुसर वाह महारानी जी वाह, आज तेरी बात अच्छा किया जो कि एक निर्दोष को इस तरीके की सजा दिलवा दिया। महारानी जी, अरे तूने तब मुझे राज दरबार से धक्के मार कर निकाल दिया। महारानी जी नहीं, मेरी जामीन गंवाना नहीं कि मैं इस रत्नसार को छोड़कर चला जाऊं, क्योंकि मुझे मालूम है कि तो महाराज की जान के दुश्मन बनेगी। इसलिए मैं आज के बाद महाराज के पास हमेशा ड्यूटी दूंगा। महाराज घबराओ नहीं, आज के बाद तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं। शेरा जय भारी। शेरा मुझे ये बताओ, दादा ठाकुर इस वक्त कहाँ पे हैं? दादा ठाकुर इस वक्त अड्डे में मिलेंगे। कहाँ पे गए हुए हैं? अड्डे पर है, अभी आते होंगे। ठीक है, आओ दादा ठाकुर का इंतजार किया जाए। बिल्कुल। सरदार भैरव सिंह, किस लिए याद किया गया दादा ठाकुर को? बोलो। दादा ठाकुर, मुझे ये बताइए, इस वक्त आप कहां से आ रहे हैं? कहां से आ रहा हूं? हाँ दादा ठाकुर, हम जहां आपका आदेश हुआ, आपने भेजा कि दादा ठाकुर जाओ चंबल की तरफ, हम वहीं से आ रहे हैं। दादा ठाकुर, ताकि माफ हो, अगर किसी ने कुछ कहा हो, किसी ने कुछ कहा हो हमारे भैरव सिंह को सरदार और हमारे लाखन सिंह को, उसकी आंखें निकालूंगा। दादा ठाकुर, लखन, आए लखन, हाँ साथी, ले ये आज का लूटा हुआ माल आधे में गरीबों में बांट दो। ठीक है। और आधे का गोला बारूद मंगवा लो।
दादा ठाकुर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। महान खुशी कहना क्या चाहते हैं आप? तो सुनो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आज अगर तकदीर ने दिया जो मैं आज अगर तकदीर ने दिया जो मेरा साथ, और कल फिर नजर आवेगा और मुल्क का रंग मुल्क में मेरी हुकूमती होगी, और मुल्क का रंग मुल्क में मेरी हुकूमती होगी, और छुपे हुए उन्हीं भेड़ियों की अब नहीं जरूरती होगी। छुपे हुए उन्हीं भेड़ियों की अब नहीं जरूरती होगी। तुम सब मददगार हो, हाँ किसी दिल को करार हो, हाँ पाओगे वो दे भारी, और सूरज के चुपते ही कर दो चलने की। और सूरज के कर दो चलने की। दादा ठाकुर, सरदार जी, चलो आज पहाड़ी के उस पार जो गांव है, आज उस गांव को लूटते हैं। कौन पहाड़ी, कौन सा गांव है बता दो। श्यामपुर गांव। जय मां भवानी, जय मां भवानी। दादा ठाकुर, सरदार जी, इसीलिए आपको अपने गिरोह का सरदार बनाया हूँ। कोई दुश्मन आ जाता है बुरी नजरों से, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दादा को जिंदा नहीं छोड़ा, फौरन मिटा दो। चलो दादा ठाकुर, जय मां भवानी। यार तेरी यारी हम जानते हैं, तेरी यारी मुझे जान से है प्यारी, यार तेरी हमें जान से है प्यारी।
अलीशान अली जान पुराना ढाबा बहादुरपुर तिलवाई रोड, जो कि पुराना ढाबा फिर खुल चुका है मुर्गा और तंदूरी बिरयानी वाले। और भाई साहब की तरफ से ये लगा 20 रुपए का इनाम। पार्टी हार की स्वागत करती है। हिया मेरे मालिक, हिया भगवान, आज तूने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। हिया जगत जननी, धरती माँ रत्नसार की जगत जननी माँ, इस राजकुमार गुलशन को क्षमा करना माँ। ही मान के खातिर, ईमान के खातिर दुनिया में इंसान को मिटते देखा है। ईमान के खातिर दुनिया में इंसान को मिटते देखा। फांसी पे लटकते देखा है, बाजारों में बिकते देखा। राजकुमार गुलशन, हाँ जल्ला चाचा, तेरा रोना धोना सब बेकार है। तूने ऐसा कर्म किया है कि इस रियाया की जनता तुझे माफ नहीं कर सकती है। नहीं जल्ला चाचा, एक बेटा अपनी माँ का आंचल कभी अपवित्र नहीं कर सकता जल्ला चाचा। राजकुमार गुलशन, तूने अपनी माँ को बदनजर से देखा है। हाँ, मैं भी मानने को तैयार नहीं था, लेकिन हाँ, स्वयं तुम्हारे पिताजी ने मुझे बुलाकर राज दरबार में सजा सुनाया है कि तुम्हारी दोनों आंख और कलेजा निकाल कर मुझे राज दरबार में पेश करना है। जल्ला चाचा, मेरे पिता ने मुझे सजा नहीं दिया, मेरे डैडी ने मुझे सजा नहीं दिया, क्योंकि मेरे डैडी ने मुझे बचपन से नाचों से पाला। मुझे सजा दिया है तो रत्नसार के सम्राट ने दिया। लेकिन जल्ला चाचा, आज तक आपने गुनहगारों का खून किया है। ये सत्य है, और आज ये सत्य है कि आज तक इस जल्लाद ने जिनका कत्ल किया था वो दोषी थे। मैंने आज तक किसी भी निर्दोष का सर कलम नहीं किया। लेकिन जल्ला चाचा, आज आपको एक निर्दोष का खून करना है, और खून करके आंख और कलेजा ले जाना है। तो उठाओ शमशीर चाचा, ले जाओ आंख और कलेजा। वो